नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th और 9th का संस्कृत विषय का समास टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। समास के अंदर आज हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में सबसे पहला पॉइंट है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। समस्त पद के लिंग के अनुसार समास विग्रह करते हैं। जैसे समस्त पद नपुंसक लिंग में हुआ तो दोनों पदों में नपुंसक लिंग के बनेंगे, और समस्त पद पुल्लिंग का हुआ तो दोनों पद पुल्लिंग के बनेंगे। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है नीलोत्पलम। इसका समास विग्रह होगा नीलम च तत् उत्पलम। नीला है वह है कमल का फूल। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल पीताम्बरम। इसका समास विग्रह होगा पीतम च तत् अम्बरम। यहाँ पे हम च तत् को हटा भी सकते हैं, सीधा सीधा भी कर सकते हैं, नीलम उत्पलम, ऐसे ही पीतम अम्बरम। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल रक्त कमलम। समास विग्रह होगा रक्तम च तत् कमलम या फिर रक्तम कमलम इति। नेक्स्ट एग्जाम्पल महाराजा है, महान च ऐसो राजा, ये पुल्लिंग का है। महत शब्द का महान बना प्रथमा में, और राजन शब्द का राजा, महान च ऐसो राजा या फिर महान राजा दो प्रकार से बनता है। ऐसे ही कु बालक है तो कु के लिए कुत्सित शब्द का प्रयोग करते हैं, कुत्सित च ऐसो बालक है। सु बालक के लिए सुंदर शब्द, सुंदर च ऐसो बालक है। ऐसे इसी प्रकार से नवोढ़ा, नवा च इयम ऊढ़ा, क्योंकि नवोढ़ा शब्द स्त्रीलिंग का है, ऊढ़ा शब्द, इसलिए यहाँ पे विशेषण शब्द नवा, नव शब्द है उसका भी स्त्रीलिंग रूप बना है नवा। नवा च, और स्त्रीलिंग के का विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में च यम। ऐसे ही पुल्लिंग के लिए च असौ और नपुंसक लिंग के लिए च तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल नवमल्लिका। नवमल्लिका एग्जाम्पल को विग्रह करेंगे नवा च इयम मल्लिका। नेक्स्ट पॉइंट उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसमें क्या नियम होता है कि प्रथम पद उपमा, उत्तर पद उपमेय, यानी प्रथम पद है वो उपमा होती है, उत्तर पद उपमेय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इस समास में क्या होता है कि अगर प्रथम पद की उपमा है तो दोनों पदों के बीच में इव लगाते हैं, और यदि उत्तर पद की उपमा है, बाद वाले पद की उपमा है, तो दोनों पदों के बाद में इव लगाते हैं। यहाँ पे दोनों पदों की उपमा होती है, लेकिन एक पद उपमान होता है उपमा और एक उपमेय होता है, ये कन्फर्म है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे घन श्याम है तो समास विग्रह हो गया घन इव श्याम है। तो यहाँ पे कालापन दिया है, लेकिन कालापन किसके समान है? घन, बादलों के समान। तो यहाँ पे पहले पद की उपमा है, इसलिए दोनों पदों के बीच में इव लगाया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल व्याघ्र पुरुष है। इसका समास विग्रह होगा व्याघ्र इव पुरुष है, यानी पुरुष है वो कैसा है? बाघ के समान है। प्रथम पद की उपमा है, इसलिए दोनों पदों के बीच में इव। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से है चंद्रमुखम, तो चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्र है इव मुखम, चंद्रमा के समान या की तरह है मुख। ठीक है, ये भी प्रथम पद की उपमा का है। ये दो एग्जाम्पल हैं, ये उत्तर पद की उपमा के हैं। यहाँ पे पुरुष सिंह है, पुरुष है वो शेर के समान बताया है, तो पुरुष है, सिंह है, इव, तो दोनों पदों के बाद में इव। यहाँ पे ये उत्तर पद की उपमा है। यह उत्तर पद की उपमा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल पुरुष नाग है, इसका समास विग्रह होगा पुरुष है, नाग है, इव। अगला पॉइंट पूर्व अवधारणा कर्मधारय समास, यानी पहले से अवधारणा निर्धारित होती है उसको भी कर्मधारय में ही काउंट किया गया उस समास को भी। जैसे और दोनों पदों के बीच में एव लिखते हैं यहाँ पे। जैसे गुरुदेव की पहले की अवधारणा है कि गुरु ही देव है, तो दोनों पदों के बीच में एव लगाएंगे गुरु एव देव। इसी प्रकार से गुरु एव देव है। ऐसे ही विद्या धनम, समास विग्रह करेंगे विद्या एव धनम। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल
तपोधनम, तप एव धनम। डियर स्टूडेंट, आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आप कौन सा टॉपिक जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।